नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। इस देश की सरकार को, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी की पूरी सरकार को आखिरकार झुकना ही पड़ा है देश की जनता के सामने। देश के कई राज्यों की जनता सड़क पर उतर गई थी नरेंद्र मोदी सरकार के रवैये के खिलाफ, और कल तक नरेंद्र मोदी सरकार और नरेंद्र मोदी सरकार के जो मंत्री, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव और पूरी की पूरी मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता, सांसद ये आरोप लगा रहे थे कि कुछ यूट्यूबर जो है वो कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर रहे हैं। कई तरह के गंभीर आरोप लगा रहे थे। अब वो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार को एक बड़ा फैसला लेना पड़ा है इस देश की जनता के दबाव में अरावली पर्वत को बचाने के लिए। जी हाँ, अरावली पर्वत जो राजस्थान की जीवन रेखा है, हरियाणा की जीवन रेखा है, यहां तक कि उत्तर प्रदेश के एक बड़े हिस्से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा है, देश की राजधानी दिल्ली की जीवन रेखा है। और इसके बारे में यह कहा जा रहा था कि अरावली पर्वत को एक तरह से खत्म करने के लिए कुछ से प्रयास किया जा रहा है, और अरावली पर्वत का अस्तित्व जब खत्म हो जाएगा तो राजस्थान के जो उपजाऊ जमीन बचे हुए हैं उनका क्या होगा, हरियाणा का क्या होगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्या होगा, दिल्ली का क्या होगा। न केवल खेती का, न केवल लोगों का, न केवल मौसम का, बल्कि इन इलाकों में जो अरावली पर्वत श्रृंखला में रहने वाले जो तमाम प्रजातियां हैं जानवरों की, उनके जीवन का क्या होगा। मोदी सरकार हट पर अड़ी हुई थी, मोदी सरकार जिद पर अड़ी हुई थी, और अजीब अजीब से बयान देने वाले उनके मंत्री भूपेंद्र यादव तो पता नहीं पहले सदन में बयान दे चुके थे कि प्रदूषण नहीं, आंकड़ों के जरिए बताया, और यहां तो वो यूट्यूबर्स पर ठीकरा फोड़ते हुए नजर आए। लेकिन जब मोदी सरकार को लग गया कि तो पूरी की पूरी पोल खुल जाएगी, पता लगा और जगह भी उनके करीबी मित्र धन्ना सेठ का जो कारोबार है उस पर कहीं कोई इफेक्ट ना आ जाए, उस पर कोई प्रभाव ना पड़े, तो फिर केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला कर लिया और अरावली रेंज में हर तरह के खनन पर रोक लगा दी है। और आपके स्क्रीन पर केंद्र सरकार ने जो फैसला किया और उस फैसले का जो डिटेल, जो जानकारी दी गई है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने प्रेस रिलीज जारी की है, तो आपके स्क्रीन पर मैं वो प्रेस रिलीज दिखा रहा हूं और उसको पढ़िए, समझिए, फिर थोड़ा सा विस्तार से मैं बताऊंगा कि ये फैसला मोदी सरकार को क्यों लेना पड़ा। आपके स्क्रीन पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वही भूपेंद्र यादव जी का मंत्रालय है जो कई तरह के अनर्गल और अनावश्यक आरोप मरते हुए नजर आ रहे थे। और इसकी हेडिंग देख लीजिए, केंद्र सरकार संपूर्ण अरावली पर्वतमाला की रक्षा करेगी, खनन पट्टे प्रतिबंधित करने के साथ साथ संरक्षित क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। और नीचे पूरी खबर है कि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिल्ली से गुजरात तक फैली संपूर्ण अरावली पर्वतमाला के अवैध खनन को रोकने और इसके संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। केंद्र ने, ध्यान से सुनिएगा, इसको बाकायदा बोल्ड किया गया है, केंद्र ने राज्य सरकारों को अरावली में किसी भी प्रकार के नए खनन पट्टे देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं। यह प्रतिबंध पूरे अरावली भूभाग पर समान रूप से लागू होता है और इसका उद्देश्य पर्वत श्रृंखला की अखंडता को संरक्षित करना है। और फिर आगे बोल्ड में बताया गया है कि इन निर्देशों का लक्ष्य गुजरात से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक फैली सतत भू वैज्ञानिक श्रृंखला के रूप में अरावली की रक्षा करना और सभी अनियमित खनन गतिविधियों को रोकना है। और आगे यह बताया गया है कि पूरे अरावली क्षेत्र में अतिरिक्त क्षेत्रों और जोनों की पहचान करने का निर्देश दिया गया है। केंद्र सरकार पहले से ही खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्रों के अलावा, ध्यान दीजिएगा, पारिस्थितिक, भूवैज्ञानिक और भूभाग स्तर के विचारों के आधार पर इन जगहों पर खनन प्रतिबंधित किए जाने की आवश्यकता है। और संपूर्ण अरावली क्षेत्र के लिए सतत खनन हेतु एक व्यापक विज्ञान आधारित प्रबंधन योजना तैयार करते समय भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद को यह कार्य करने का निर्देश दिया गया है। यह योजना संचयी, पर्यावरणीय प्रभाव और पारिस्थितिक वहन क्षमता का आकलन करने के साथ साथ पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील और संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करेगी और बहाली एवं पुनर्वास के उपाय निर्धारित करेगी। इस योजना को व्यापक हितधारक परामर्श के लिए सार्वजनिक किया जाएगा और केंद्र सरकार द्वारा यह प्रयास स्थानीय स्थलाकृति
पारिस्थितिकी और जैव विविधता को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण अरावली क्षेत्र में खनन से संबंधित और प्रतिबंधित क्षेत्रों के दायरे को और अधिक बढ़ाएगा। और फिर नीचे अगर आप आएंगे तो बोल्ड अक्षरों में फिर से एक दावा किया गया है कि पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ खनन पद्धतियों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए चल रही खनन गतिविधियों को अतिरिक्त प्रतिबंधों के साथ सख्ती से भी नियमित किया जाना चाहिए। तो सरकार ने एक फैसला लिया, उन्हें अरावली पर्वत का महत्व समझ में आ गया। अरावली पर्वत का महत्व वो बता भी रहे हैं अपने इस फैसले में। वो साफ साफ कह रहे हैं कि सरकार का मानना है कि मरुस्थलीकरण को रोकने, जी हां, अगर अरावली पर्वत खत्म हो जाएगा तो राजस्थान के जो बचे हुए उपजाऊ इलाके हैं वो मरुस्थल में बदल जाएंगे। हरियाणा के उपजाऊ इलाके जो हैं वो मरुस्थल में बदल जाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की उपजाऊ जमीनें बंजर हो जाएंगी। और दिल्ली के मौसम का तो आप पूछिए ही मत, वैसे ही दिल्ली वासी बहुत तरस है, तो पूरा का पूरा इलाका रेगिस्तान बन जाएगा। ये केंद्र सरकार को अब समझ में आ रहा है। तो इस प्रेस रिलीज में बाकायदा ये बताया गया है कि सरकार का मानना है कि मरुस्थलीकरण को रोकने, जैव विविधता के संरक्षण, जल भंडारों के पुनर्भरण और क्षेत्र के लिए पर्यावरणीय सेवाओं में अरावली की भूमिका महत्वपूर्ण है। शुक्र है कि सरकार को यह बात समझ में आ गई, देर से ही सही लेकिन समझ में आ गई, और उन्होंने इन नियमों में एक तरह से बदलाव कर दिया। एक नया आदेश उन्होंने जारी कर दिया और अरावली में अब नए खनन की इजाजत नहीं होगी। संरक्षित क्षेत्र का भी विकास होगा। विवादों के बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला तो ले लिया है, लेकिन संकट विश्वसनीयता का है दोस्तों, संकट भरोसे का है। जनता सड़कों पर उतर गई, सरकार की एक तरह से भद पिट रही थी और उनके मंत्री तो और भद पिटवाने में लगे हुए थे। ऐसे में आनन फानन में सरकार को यह फैसला तो लेना पड़ा। बड़ी बड़ी बातें वो कर रहे, बड़े बड़े दावे वो कर रहे। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके सरकार के इस फैसले की जानकारी तो दी, लेकिन उन मंत्री का क्या भरोसा जो मंत्री सदन के अंदर फ्लोर पर आंकड़े बताते हुए साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि ना चिनाजी दिल्ली में ज्यादा पॉल्यूशन नहीं है। अब तो कोर्ट ने भी फटकार लगा दी है एक तरह से, क्योंकि सरकार को टैक्स वसूलने की आदत बहुत ज्यादा है। तो वो पूछ लिया कोर्ट ने कि भैया साफ हवा तो दे नहीं रहे हो, और जिनसे साफ हवा लोग ले रहे हैं, किसी तरह से अपनी जान बचा रहे हैं, उन सामान पर आपने टैक्स लगा दिया है। तो ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई है। और फिर सरकार जब ये कहती है कि हम कोई फैसला जनहित में लेते हैं, तो थोड़ा सा जनता अब डरने लग गई है। सरकार ने कहा नोटबंदी हम आपके फायदे के लिए ला रहे हैं, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नकली करेंसी बंद हो जाएगी, देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, काला धन वापस आ जाएगा, आतंकवाद तो वैसे का वैसा ही जारी है। सरकार ने कहा सत्ता में आने से पहले वादा किया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। और यहां तो उनके करीबी मित्र धन्ना सेठ साहब, बाद में कंपनी उन्होंने बेच दी। उस कंपनी का एक तेल आता था, कुछ ही सालों में उस तेल की कीमत कई गुना ज्यादा हो गई, सरसों का तेल। एक देश एक टैक्स का सपना दिखाया, अभी तक पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लेकर नहीं आए, और जीएसटी बचत उत्सव किया, और ऐसा बचत उत्सव किया कि उस बचत उत्सव में जो टैक्स कम हुआ उससे पहले ही कंपनियों ने रेट बढ़ा दिए। तो सरकार जब कहती है कि चीजें सस्ती होगी तो डर लगने लगता है कि चीजें महंगी होगी। सरकार जब कहती है कि हम जनता के हित में फैसले ले रहे हैं, तो जनता के हितों को नुकसान पहुंचता हुआ नजर आता है। और सरकार अब ये कह रही है कि हम अरावली पर्वत को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। उन्होंने एक बड़े फैसले किए हैं, इन बड़े फैसले का स्वागत है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि सरकार के मंत्रियों की विश्वसनीयता, सरकार की विश्वसनीयता और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है, क्योंकि वो कहते कुछ और है, करते कुछ और है। फिलहाल जनता के दबाव ने मोदी सरकार को झुका तो दिया है, लेकिन हमें बहुत गहराई से नजर बनाए रखनी होगी, क्योंकि ध्यान रखिएगा इस देश में खाद्यान्न की समस्या को सुलझाने में हरियाणा का कितना योगदान था, अभी भी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कितना योगदान था, अभी भी है। और देश की राजधानी दिल्ली के जलवायु और मौसम की बात तो मैं आपको बता ही चुका हूं। अरावली नहीं तो ये सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। इन सब कुछ को बचाने के लिए अरावली को बचाना बहुत जरूरी है। विकास जरूरी है, लेकिन वो विकास जान की कीमत पर और खाद्यान्नों की कीमत पर तो कतई नहीं हो सकता। याद कीजिए उस दौर पे जब भारत में अनाज नहीं था, हमें बाहर से अनाज लेना पड़ता था, और उसका किस तरह का फायदा अमेरिका उठाया करता था।
अनाज वो देते थे, लेकिन किस तरह का अनाज देते थे? जानवरों के खाने लायक वो गेहूं देते थे, और उसके बदले में भी वो शर्त थोपा करते थे कि डॉलर के मुकाबले हम रुपए की कीमत कम करते चले जाए। और आज तो रुपया वैसे ही कम होता चला जा रहा है। पता नहीं आज कौन सा दबाव इस देश की सरकार पर है। तो खैर, अरावली पर्वत को लेकर जो मोदी सरकार झुक गई है, जो नया फैसला किया है, उस फैसले का स्वागत, लेकिन इसके बावजूद कहूंगा नजर बनाए रखिएगा। और जनता के फैसले के कारण, जनता के दबाव के कारण मोदी सरकार को एक बार फिर से झुकना पड़ा है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका क्या मानना है मोदी सरकार के इस फैसले की बड़ी वजह आप क्या मानते हैं, और क्या आपको मोदी सरकार पर भरोसा है कि वो वाकई अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वत श्रृंखला के संरक्षण के लिए, बचाने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। इस पूरे विवाद पर आपका क्या मानना है, आपका क्या सोचना है, कमेंट करके हम तक अपनी राय जरूर पहुंचाइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते आपसे अपील करूंगा कि भैया वीडियो को 2-4 लोगों तक बढ़ा दिया करो। सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो कर लो, सब्सक्राइब कर लिया है तो मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर लो। कुल मिलाकर मैं इतनी ही अपील करूंगा कि पूरी तरह से आप हमारे YouTube प्लेटफॉर्म के साथ बने रहे, ताकि हम आपसे और आपके सरोकार से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठा सके। क्योंकि हमारा मंत्र तो सीधे एक ही है, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। हम सबकी खबर लेते हैं, हम सबकी खबर देते हैं, क्योंकि हमारे लिए जिंदगी सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, और भी रंग है। ब्लैक एंड व्हाइट के अलावा, काले और सफेद के अलावा, तो हम तमाम रंगों की बात करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोगों से अपील, आग्रह, देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।